Assalamu alaikum and welcome to Yes Chef with Samia Asim. आज it's Monday. Welcome. आज लोगों को बहुत सारे Monday blues होते हैं. आज I guess थोड़ा बहुत मुझे भी हो रहा है because I feel very sleepy right now. लेकिन क्या करें, it is Monday और इसलिए मैंने आज एक ऐसी रेसिपी रखी which is a comfort food which is very easy to make but very delicious. और honestly when I want to have pasta, this is my go-to recipe. मैं इसको बहुत बनाती हूँ और मैंने जितने भी लोगों के साथ शेयर किया है they are absolutely in love with it. तो मैंने कहा कि you know what, let's make it for you guys. आज हमारी जो रेसिपी है this is called Cajun chicken pasta और इसको स्टार्ट करते हैं. It's a very simple, very easy recipe. कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है. इसके अंदर हमें सिर्फ बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होंगे हमारी रेसिपी के which is the chicken, the pasta and the sauce. तो पास्ता जो है यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी पहले से कुक होकर रख चुके हैं हम लोग यहाँ पे. ऑल यू हैव टू डू इज़ बॉयल इट. बॉइलिंग के लिए जो है यू हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शंस ऑन द पैकेज क्योंकि वो आइडियली होते हैं. नॉर्मली इट्स अबाउट 7 मिनट्स, 6 to 8 मिनट्स. तो आप 7 मिनट्स नॉर्मली कर लें. उसको जब बॉइलिंग पानी आ जाए, पानी जब बॉईल होना शुरू हो जाए तो फिर उसके अंदर पास्ता डालें और फिर गिन के 7 मिनट तक रखें एंड देन टेक इट आउट. तो वो बिल्कुल ही ओवर कुक भी नहीं होता है, हल्का सा एल्टांते भी रहता है. एंड फिर जब आप उसको पकाते हैं मज़ीद आगे तो वो बहुत सॉगी एंड मुशी नहीं हो जाता. सो दैट इज़ दी पास्ता की रेसिपी. आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स दी सॉस. चिकन भी हम लोग अभी बनाएंगे लेकिन पहले हम लोग सॉस को कर लेते हैं. तो ऑल वी नीड इज़ सम बटर एंड ऑलिव ऑयल. पास्ता है, इट्स एन इटालियन रेसिपी सो वी आर यूजिंग देयर आइडियल चॉइस ऑफ फैट. और इसके अंदर जो है यहाँ पे आई एम गोइंग टू यूज़ ए स्पून और थोड़ा सा मैं बटर डालूँगी बिकॉज अभी इसके अंदर मैंने चिकन के साथ भी शामिल करना है. सो गोइंग टू ब्रेक मजॉरिटी ऑफ इट, अबाउट 1 टेबल स्पून. और क्योंकि बटर जो है इसका स्मोकिंग पॉइंट जो है वो बहुत लो है, यानी कि जल्दी स्मोक करता है एंड जल भी जाता है, विच इज़ वाई वी आर गोइंग टू बी एडिंग ऑलिव ऑयल. जब भी आप बटर के साथ कभी कुकिंग करें ऐड सम ऑयल क्योंकि वो बटर को जलने से बचाता है. तो वंस द बटर मेल्ट्स, नहीं वी आर गोना कीप दिस लिटिल लो. वंस द बटर मेल्ट्स उसके बाद फिर हम लोग वी आर गोइंग टू ऐड इन द ऑलिव ऑयल. बहुत ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट अ लिटिल बिट, ताकि वो बटर जो है जले नहीं बस. सो आई एम एडिंग अबाउट 3 टेबल स्पून्स, दैट्स मोर देन इनफ. और इसके बाद फिर आई एम गोइंग टू ग्रैब ए सिलिकॉन स्पून हियर. दिस इज़ गुड. और उसके बाद जो है जब यहाँ पे ये मेल्ट हो जाएंगे बटर विच इज़ डन, तो हम लोग यहाँ पे अनियंस डाल देंगे विच इज़ फाइनली डाइस्ड. आप फाइनली चॉप भी डाल सकते हैं बट आई लाइक इट लिटिल डाइस क्योंकि आपको हल्का सा अनियन का फ्लेवर भी आ रहा होता है और हल्के से चंक्स भी आ रहा होता है. तो उसको यहाँ पे हम लोग ब्रेकअप करके एंड वंस इट बिकम्स ट्रांसलूसेंट, इसको बिल्कुल ही हमने भूनना नहीं है कि वो बिल्कुल ही क्रिस्पी एंड गोल्डन ब्राउन हो जाए. वंस इट बिकम्स ट्रांसलूसेंट यानी कि लिटिल पिंक इन कलर, पिंकिश वाइटिश, तो फिर उसको हम लोग आगे चीज़ें डालेंगे. तो अगर हम लोग चाहें तो इसके अंदर गार्लिक साबुत भी डाल सकते हैं एज एन चॉप करके, बट यहाँ पे क्योंकि वी यूजिंग गार्लिक पाउडर इट डज द जॉब परफेक्टली. ओके, तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट होने वाला है. उसके बाद जो है अभी इसके अंदर हमने एक चीज़ और डालनी है क्योंकि ये रेड कलर का पास्ता है. वी हैव टोमेटो पेस्ट हियर. तो यहाँ पे जो है हमने बेसिकली टोमेटोज़ को ऐसे भी पील करके, ब्लांच करके, पील करके उसको आप उसको ब्लेंड करना थोड़ा सा पानी के साथ, या फिर आप लोग करना चाहें तो ये हमने वैसे ऑफ स्क्रीन ही किया था लेकिन अपनी चली द प्रिपरेशंस. हमने इसके अंदर क्या किया, इसी चूल्हे पे टोमेटोज़ को हमने यहाँ पे चार बॉयल किया था, यानी कि हमने इसके अंदर उसको एक फ्लेम के ऊपर रखकर उसको रोस्ट कर दिया था अच्छे से. उसके बाद फिर आप इसको छिलका उतारें और उसके बाद फिर इसको ब्लेंड करें तो इट गिव्स यू अ वेरी नाइस स्मोकी, वेरी नाइस कुक्ड फ्लेवर. यहाँ पे इसके अंदर डालते हैं जस्ट अ लिटिल बिट लॉन्गर. सो काजून चिकन पास्ता जो है वैसे क्योंकि इट्स पास्ता इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि भाई ये इटालियन रेसिपी होगी, लेकिन हियर्स द ट्विस्ट. काजून जो है इट्स अलग से, ये सिर्फ स्पाइसेस नहीं है, ये अलग से एक पूरा क्यूजीन है. सो काजून क्यूजीन इज़ अ थिंग. और ये जो है ये बेसिकली फ्रेंच ने बनाया था, वो फ्रेंच जो अमेरिका में रह रहे हैं. तो उन्होंने इसको बेसिकली ये स्पाइसेस इनकॉर्पोरेट किए, फिर इसको फ्यूजन दे दिया विद द इटालियंस, उसको पास्ता के साथ ज़्यादातर ऐड करके.
तो अभी हम लोग यहाँ पे हमारा जो टोमेटो पेस्ट है वो अंदर डाल देंगे। लेट्स स्कूप इट ऑल आउट। यहाँ पे ये पूरा बाहर आ जाएगा। और अब हमारे पास एक बेसिक बेस जो है वो रेडी हो गई है। इट इज़ कम्प्लीटली अनसीजनड राइट नाउ। सारी सीजनिंग भी हम लोग डालेंगे। ओके, सो आई एम गोइंग टू लेट दिस कुक अ लिटिल बिट। हल्का सा यहाँ पे गर्म हो, अच्छा सा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वाटर कंटेंट है थोड़ा सा वो एवेपोरेट करे। मीनवाइल आते हैं यहाँ पे हमारी बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। लेट्स ग्रैब अ स्पून फॉर द स्पाइसेस। तो यहाँ पे हमारे पास है हल्का सा ओरेगानो। तो काजू एंड स्पाइसेस बेसिकली 6 स्पाइसेस का कॉम्बिनेशन है। नंबर 1 विच इज़ ओरेगानो। दूसरा जो है हमारे पास ड्राइड गार्लिक पाउडर है, अनियन पाउडर है। उसके अलावा हमारे पास अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड कायन पेपर। तो ये सारे स्पाइसेस जो है हम लोग उसको अंदर डाल देंगे। हम लोग चाहें तो एक बोल के अंदर सारे मिक्सेस करके और हम लोग उसको अलग से स्टोर भी कर सकते हैं किचन में, ताकि आपके पास आइंदा जब कभी ज़रूरत हो जस्ट टेक इट आउट, स्पूनफुल्स उसको ऐसे ही इस्तेमाल कर लें। अदरवाइज़ ये 6 स्पाइसेस जो हैं उनको आप अलग अलग भी डाल दें। लेट्स ऐड इट हियर। ये 2 हो गई हैं। सॉल्ट ऑलवेज एज पर टेस्ट। और अब इसको मैं ज़रा हल्का सा हल्का कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ गोइंग टू फाइट बैक। ओके, इसको मैं मिक्स करने के बाद बल्कि अभी जो है थोड़ा सा हमारे पास जो चिकन स्टॉक रखा हुआ है वो भी डाल देते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ चिकन स्टॉक। तो इसको ज़रा 2 मिनट बंद करके लेट्स कम ऑल द वे हियर टू चिकन स्टॉक। सो अबाउट 2 कप्स ऑफ चिकन स्टॉक बहुत है, लेकिन अगर आपके पास चिकन स्टॉक अवेलेबल नहीं है या फिर आपके पास टाइम नहीं है बनाने के लिए, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर दी ऑल्टरनेटिव विच इज़ कि जो हमारे पास चिकन क्यूब्स आती हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना फिर दी इवन सेकेंड ऑप्शन आपका ये है कि आप चिकन पाउडर्स इस्तेमाल कर लें विद वाटर। ओके, अब आप इसको वापस खोल देते हैं। परफेक्ट। और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। वाइल दिस कुक्स विल ऐड इन दी अदर स्पाइसेस। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं। ओरेगानो मैं बिल्कुल एंड में डालूंगी। मीनवाइल यहाँ पे अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर हमारे पास जो और मज़ीद यहाँ पे मौजूद है वो भी डालेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा ब्लैक पेपर। यू कैन ऑल्सो सब्सटीट्यूट फॉर वाइट पेपर, अप टू यू। और अगेन स्पाइस लेवल मेंटेन कर लें, लेकिन ये काजू स्पाइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं। द बेस्ट थिंग इज़ कि वो बहुत फ्लेवरफुल होती हैं, वो स्पाइस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाती। हालांकि इसका कलर वैसे थोड़ा सा डार्क अभी होगा बिकॉज द स्पाइसेस वी एडेड विल इंक्रीज द कलर। ओके, तो यहाँ पे इसका जब तक ये पक रहा है वी हैव अ नाइस ऑरेंजिश ब्राउन कलर। तो लेते हैं अभी ज़रा एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। विल बी बैक टू फिनिश आवर काजू चिकन पास्ता। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू यस शेफ विद समिया आसिम। और आज हम लोग बना रहे हैं काजू चिकन पास्ता। हमने अभी आपको स्पाइसेस बताए थे काजू के बारे में, काजू स्पाइसेस के बारे में। एंड इसके अंदर आप लोग चाहें तो यू कैन ऐड इन ड्राइड रोजमेरी, ड्राइड पार्सली एज वेल। और साथ ही साथ वैसे पास्ता इज़ अ वेरी इजी रेसिपी, नेवर टू डिफ़िकल्ट। लेकिन इफ़ यू आर एवर फ्रेंड्स विद एन इटालियन पर्सन तो उनके सामने प्लीज़ डोंट मेस अप। दे आर सो अग्रेसिव अबाउट इट कि उनको अपनी रेसिपीज़ जो है ना बिल्कुल टॉप परफेक्ट नॉट चाहिए होती हैं। एंड इट्स काइंड ऑफ फन टू वैसे कि लाइक यू नो हाउ देयर रेसिपीज़ आर सो सिंपल एंड ईजी एंड देन पीपल गो एंड कॉम्प्लिकेटेड। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे हमारे पास जो हमारा बेस था यहाँ पे सॉस का दैट इज़ रेडी। यहाँ पे चिकन स्टॉक के साथ हमारा जो टोमेटो पेस्ट है वो अच्छे से कंबाइन हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड एन इंग्रेडिएंट जिसके साथ आपने हल्का सा ख्याल रखना है कि इट डजंट स्प्लिट। आई एम गोइंग टू कीप दिस हियर। अच्छा, ये जो है यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्रीम चीज़। दिस इज़ स्प्रेडेबल क्रीम चीज़, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप लोग नॉर्मल डेयरी क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू रिमूव द स्पून हियर। ये सारा एक्सेस दिस कम्स हियर और ये सारा इधर आ जाएगा। और इसको आप अच्छे से मिक्स करें ताकि कोई भी लम्प्स ना बने। और अगर आप बेहतर ये है कि आप उसको बहुत तेज़ आंच पे ना स्प्लिट करें बिकॉज द क्रीम कैन स्प्लिट।
उसको हल्की आंच पे करके या फिर चूल्हा बंद करके उसको आप मिक्स करें। एंड वंस इट इनकॉर्पोरेट्स यानी कि पूरा सही से मिक्स हो जाए, कोई लम्स ना हो, तो फिर आप बेशक अपना चूल्हा तेज़ करके वापस पकाना शुरू कर दें। यहाँ से ये भी निकाल लेंगे। ओके, लेट्स स्कूप दिस आउट। और उसके बाद फिर हम लोग जो है इसको वापस ऑन करके हल्का सा और मज़ीद पकाएंगे। तो अगर आपका काजू का पहले जो पास्ता है उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए तो आप फिक्र ना करें, बिकॉज जो क्रीम जो है दैट्स गोइंग टू लाइटन डाउन द कलर। लेकिन लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर द कमर्शियल सीक्वेंस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं यस शेफ ऑन डॉन न्यूज़ विद मी समिया आसिम। हम लोग यहाँ पे काजू चिकन पास्ता बना रहे थे। द पास्ता इज़ रेडी, द सॉस इज़ रेडी, लेकिन द चिकन नीड्स टू बी रेडी। तो यहाँ पे चिकन के लिए भी प्रिपरेशंस करते हैं जब तक हमारा सॉस यहाँ पे बन रहा है। वी एडेड द क्रीम चीज़। अब उसको हल्का सा पकाएंगे ताकि वो हल्का सा गाढ़ा हो एंड द सॉस टेक्स शेप। तो मैं इसको लेकिन हल्की आँच पे करूँ ताकि नीचे ना लगे। मीनवाइल यहाँ पे लेट्स स्टार्ट द चिकन। तो चिकन के क्यूब्स यहाँ पर हो चुके हैं। वी आर एडिंग द बटर and we'll add in the olive oil also। लेकिन let this melt पहले अच्छे से, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ओके और चिकन भी वैसे बिल्कुल ही आसान तरीके से बनेगी बिकॉज इट हैज़ द सेम स्पाइसेस। सेम चीज़ हमने शुरू में पास्ता में डाली थी, वही चीज़ यहाँ पे भी डलेगी। एंड देन उसको हम लोग फिर कंबाइन इनटू वन कर देंगे। तो दिस इज़ सेट। अब इसके अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल देंगे एंड दिस इज़ गुड। तो अब हम लोग इसके अंदर चिकन डालेंगे और चिकन को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये पास्ता सॉस के अंदर भी जाएगी और वो भी अभी इसके अंदर पकेगा। तो इफ़ यू फुली कुक योर चिकन तो फिर जब वो पास्ता में डाल के पकेगी तो फिर इट्स गोइंग टू टर्न अ लिटिल बिट च्यूवी, अ लिटिल बिट ड्राई। वी आर गोइंग टू अवॉइड दैट। परफेक्ट एंड ओके। सो चिकन बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। वंस इट चेंजेस कलर यू आर ऑल सेट। और इसके बाद फिर अभी इसको मैं अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करके वंस ताकि स्प्रेड्स आउट स्टार्ट्स कुकिंग अ लिटिल बिट, फिर सारी सीजनिंग स्पाइसेस डाल देंगे। तो वंस अगेन कायन पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड सॉल्ट भी डाल देते हैं। थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डालेंगे, नॉट टू मच। मैंने स्पाइसी इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। वी गोना कीप इट अ नाइस उमामी फ्लेवर। उसके बाद फिर अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर। और गार्लिक पाउडर अगर आपके पास गार्लिक पेस्ट है जो हमारे पास नॉर्मली घर में होता है क्योंकि हम लोग कुकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर से हमारा जो देसी क्यूजीन है। एंड थोड़ा सा ओरेगानो, रोजमेरी एंड पार्सली ये भी डाल देंगे। एंड फाइनली दी ड्राइड हर्ब्स। तो थोड़ा सा इधर एंड क्योंकि हमने यहाँ पे पहले नहीं डाला था वी आर गोइंग टू ऐड इट हियर एज वेल। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि सारी स्पाइसेस इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, हर तरफ से वो मिक्स हो जाएं। एंड देन विल हेड ऑन टू द सॉस बैक अगेन। सो ड्राइड हर्ब्स वर्सेस फ्रेश हर्ब्स, कौन से किस चीज़ के लिए बेहतर रहते हैं, क्या क्या उनके फ़ायदे हैं। फ्रेश आपके जो हर्ब्स होते हैं जैसे कि आपके पास पार्सली है या हरा धनिया है, यहाँ पे हमारे पास जैसे फ्रेश पार्सली भी कटा हुआ है फॉर द गार्निशिंग और उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फ्रेश जो है इट्स वेरी लशियसली ग्रीन, अच्छा सा कलर आता है, अच्छी सी प्रेजेंटेशन देता है और आपकी ओवरऑल डिश को इन्हांस कर देता है क्योंकि वो ग्रीन कलर जो है इट मेक्स इट लुक वेरी एपेटाइजिंग। तो फ्रेश हर्ब्स जो हैं लेकिन फ्लेवर में थोड़े से कम होते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और वो ज़्यादातर खूबसूरती के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ड्राइड हर्ब्स ऑन दी अदर हैंड वो फ्लेवर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं बिकॉज दे आर पैक्ड विद फ्लेवर, लेकिन उनके पास अपीयरेंस वाइज वो थोड़े से ज़रा कम अच्छे लगते हैं कंपेयर टू दी फ्रेश वंस। और इसका रीज़न बहुत सिंपल है क्योंकि फ्रेश हर्ब्स जो है जब उसके अंदर से पानी, एक सर्टन पानी का कंटेंट होता है, जब आप वो पानी कंटेंट निकालना यानी कि जब आप उसको ड्राई करें तो अंदर जो फ्लेवर होता है वो मज़ीद कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है जब पानी निकल जाता है। तो इस पानी को चीज़ों को डाइल्यूट करता है। तो वंस द फ्लेवर बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड उसका कलर भी थोड़ा सा कम होता है लेकिन
उसको हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं, दैट्स व्हाट गिव्स इट द फ्लेवर, द अरोमा। अभी भी जो यहाँ पे ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग अरोमा आ रही है, दैट इज़ फ्रॉम द ड्राइड हर्ब्स वी एडेड। और चिकन यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी हो चुकी है। उसको हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास चिकन जो है वो रेडी हो चुकी है। उसको हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया कि वो सारा पानी अपना छोड़े सब कुछ। दैट्स व्हाई द चिकन इज स्टिल वेरी जूसी एंड वेरी प्लम्प। और अब मैं इसको यहाँ पे रोक दूँगी क्योंकि वंस अगेन ये सॉस में फिर जाएगा। तो आई एम गोइंग टू लेट इट रेस्ट हियर। मीनवाइल सॉस की तरफ आते हैं। ओके, सॉस हमारा ऑलमोस्ट होने वाला है। इसको मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी, लेकिन लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक टू फिनिश ऑफ आवर रेसिपी। वेलकम बैक टू यस शेफ। हम लोग बना रहे थे यहाँ पे खाजुन चिकन पास्ता एंड इट्स ऑलमोस्ट रेडी। तो व्हाई डोंट वी जस्ट हेड टू द एंड पार्ट। यहाँ पे हमारे पास जो चिकन थी इसको हमने यहाँ पे बना के रख दी है। चिकन इज़ जूसी, इट्स कुक्ड। और यहाँ पे इसके सारे जो जूसेस हैं, लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस, कि यहाँ पे जो हमारे पास चिकन के जो जूसेस हैं, बेसिकली दिस इज़ नॉट टू बी वेस्टेड। हम लोग इसको इधर पास्ता की जो सॉस है उसी के अंदर डाल देंगे ताकि वो मज़ीद फ्लेवरफुल हो। दिस इज़ ऑल इसकी फ्लेवरिंग्स हैं और इसको हमें ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आई एम गोइंग टू ऐड इट ऑल हियर। और इसके बाद मैं इसको इधर साइड पे रख कर इसको बस अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। अच्छा, पास्ता बनाते वक्त एक चीज़ का हमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि बहुत सारे लोग स्पेशली जो लाइक फ़र्स्ट टाइम किचन में आ रहे होते हैं कि भाई पास्ता का सॉस गाढ़ा नहीं हुआ है तो उसके अंदर हम लोग कोई ना कोई थिकनर ज़रूर ऐड कर दें ताकि वो बिल्कुल जमे। लेकिन जब आप इसके अंदर पास्ता भी ऐड करेंगे, जब चिकन भी ऐड करते हैं, तो वो अच्छी सी कोटिंग हो जाती है उसकी एंड इट डज़ थिकन अप। तो आप प्लीज़ उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें ना करें। इट गिव इट सम टाइम, गिव इट सम पेशेंस, और वो बिल्कुल ही अच्छा बनता है। तो एक दफ़ा जब ये सही से गर्म हो जाए तो आई एम गोइंग टू ऐड इन द पास्ता एज़ वेल। और पास्ता को ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं कि इज़ इट रेडी। ओके, पास्ता को वैसे बनाने के बाद हमने पहले थोड़ा सा पानी के अंदर नमक डाल दिया था और उसके बाद फिर वंस दैट वाज डन उसके हमने हल्की सी ऑयल की कोटिंग कर दी थी। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो आप नॉर्मली अगर आप कभी बना कर देखें पास्ता, तो वो बाद में साथ चिपकना शुरू कर देता है और फिर जब आप उसको तोड़ें तो सारा उसका शेप ख़राब होता है। तो वी आर नॉट गोना डू दैट। उसको हम लोग हल्का सा ऑयल डाल के रख दें तो इट कीप्स इट्स शेप और वो अच्छे से फोल्ड भी हो जाता है। लेकिन मैं क्या करूँगी कि मैं इसको एक दफ़ा पानी के अंदर एक दफ़ा रन कर दूँगी वंस मोर। बस इसको हल्का सा यहाँ पे पानी देकर एंड इसको यहाँ से बंद कर देंगे। जस्ट रन योर फिंगर्स वेरी जेंटली थ्रू इट ताकि ये खुल जाए सारा पास्ता, ताकि इसका शेप भी ख़राब ना हो। एंड इट्स ऑलवेज ईजियर टू डू इट विद योर फिंगर्स क्योंकि फिंगर्स आर जेंटल और वो आपको आइडिया भी होता है कि आपका हाथ कहाँ कहाँ जा रहा है, हाउ इज़ इट टचिंग द पास्ता। तो बस अब इसके अंदर जो है लेट्स ग्रैब अ स्पून फ्रॉम हियर और इसके बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो थोड़ा थोड़ा पास्ता ऐड करेंगे बिकॉज जितना आपका सॉस है उसके हिसाब से आप बना दें, वरना कुछ पास्ता जो है हम लोग वैसे उसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं बाद में कि अगर आप इस्तेमाल करना चाहें। वरना फिर ये होता है फ़ायदा पास्ता का कि भाई ओनली टेक्स अबाउट 7 मिनट्स टू मेक, तो यू कैन ऑल्सो मेक इट फ्रेश। और इसको मैं बहुत ज़्यादा देर वैसे सॉस में नहीं पकाऊंगी बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी कुकड और इसको जो है मैंने एक्स्ट्रा मज़ीद कुक नहीं करना है। तो अभी मैं सिर्फ इतना ऐड कर रही हूँ। लेट्स सी हाउ मच मोर इट नीड्स। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करके इस पास्ते को मैं बनाते वक्त आई एम एडिंग एवरीथिंग इनसाइड। सॉस के अंदर आपका पास्ता भी जा चुका है, चिकन भी जा चुकी है, लेकिन अगर आप चाहें तो यू कैन मेक इट डीकंस्ट्रक्टेड स्टाइल। अब डीकंस्ट्रक्टेड ये है कि आपकी इंस्टेड ऑफ कि आप सारी इंग्रेडिएंट्स एक ही में मिक्स कर दें, लेयर इट अप इन डिफरेंट लेयर्स। तो यहाँ पे हमारे पास सर्विंग डिश भी रेडी है अवेलेबल और इसको फिर मैं अब डिश आउट करूँगी बट यूजिंग ए डिफरेंट स्पून ताकि इट्स ईजियर। सो डीकंस्ट्रक्टेड जो मैं बात कर रही थी उसके भी कुछ मल्टीपल फ़ायदे होते हैं। नंबर 1 कि इट कैन एलिवेट योर लुक ऑफ द डिश और उसके बाद फिर आप डिफरेंट प्लेटिंग से साथ भी खेल सकते हैं। नॉर्मली जब हम लोग कोई फ़ाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई अगर आपने प्रेजेंटेशन के साथ ज़्यादा खेलना है तो आप उसका डीकंस्ट्रक्ट कर दें कि आप पास्ता को एक तरफ रख दें, उसके ऊपर फिर चिकन की प्लेसमेंट्स कर दें एंड देन ओवरऑल वहाँ पे नीचे सॉस डाल दें। तो यू कैन हैव डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज़ इंस्टेड कि आप उसको फैमिली स्टाइल सर्व करें या फिर उसको वन डिश या वन प्लेटर स्टाइल सर्व करें।
तो अभी मैं इसको बस 2 मिनट यहाँ पे होने दे रही हूँ, लाइक जस्ट गिव इट अ गुड मिक्स एंड दैट इज़ इट। तो यहाँ पे अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, यहाँ पे आपको गोइंग टू ऐड इट इन। तो जब हम लोग सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं कि नॉर्मली हम लोग ये करते हैं कि वी जस्ट कीप इट इन वन फ्लैट लेयर डिश या फिर इस टाइप की थोड़ी सी गहरी डिश के अंदर टू सर्व इट फैमिली स्टाइल या प्लेटर स्टाइल। लेकिन अगर उसको इंडिविजुअल भी सर्व करें तो नॉर्मली हम लोग एक गहरी प्लेट के अंदर या फिर जो कम पास्ता डिशेस होती हैं बेसिकली, जो थोड़ी सी लंबी डिशेस होती हैं जिसके अंदर सेंटर में आपके पास थोड़ी सी गहराई होती है, दोज आर पास्ता डिशेस, तो उनके अंदर भी सर्व कर सकते हैं। ओके, जब तक मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी राइट बैक फॉर द फाइनल टचेस ऑफ आवर काजू चिकन पास्ता। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पे हम लोग फाइनल टचेस दे रहे हैं एंड आई थॉट कि यहाँ पे क्योंकि प्लेटिंग भी हम लोग 2 डिफरेंट स्टाइल की मैंने मेंशन करी थी, लेट्स प्लेट इट 2 डिफरेंट स्टाइल्स एज वेल, और इसकी गार्निशिंग भी हम लोग 2 मुख्तलिफ किस्म की करेंगे। वैसे ऑनेस्टली ये एक पास्ता ऐसी रेसिपी है जिसके अंदर मुझे चिकन ज़्यादा एक्साइटिंग कम पास्ता इट्सेल्फ बहुत अच्छा लगता है एंड होपफुली यू गाइज लाइक इट टू। वन प्रो टिप जो मैं मेंशन करना भूल गई थी कि अगर आपका पास्ता सॉस जो है क्रीम चीज़ डालने के बाद या क्रीम डालने के बाद भी अगर आपको लगे कि नहीं बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है या फिर वो मज़ेदार से एक रेड वाइब्रेंट कलर नहीं आ रहा है, सो यू कैन ऑलवेज ऐड इन अ लिटिल बिट ऑफ टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट जो हमें ईजिली मार्केट में मिल जाता है, अबाउट 1 से 2 खाने के चम्मच जो हैं आर गुड इनफ, वरना पे ऐड इट एज पर नीड। तो आपका जो डिश है उसको बेसिकली अच्छा सा एक ऑरेंज कलर दे देता है एंड रियली एलिवेट्स द लुक। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट हियर, और इसके बाद फिर अब हम लोग सर्विंग करेंगे विद द गार्निशेस। एंड गार्निशेस के अंदर भी हम लोग एक तरफ डाल देंगे स्कैलियन एंड एक में डालेंगे हम लोग पार्मेजान चीज़ एंड द चॉप्ड पार्सली। सो दिस इज़ डन। अब मैं इसको बस यहाँ पे हल्का सा फ्लैट आउट कर दूँगी बिकॉज इट्स ईजियर टू गार्निश एज वेल। ओके, 3 गार्निशेस 2 डिशेस, 1 2 एंड 3। तो पार्मेजान चीज़ एक ऐसी चीज़ है कि वैसे यू कैन ऐड इट ऑन आइदर ऑफ द डिशेस, आप उसको पास्ता के साथ ऐड करें ना करें, द टेस्ट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ड्रास्टिकली चेंज। आपकी प्रेफरेंस है, अगर आपको पार्मेजान चीज़ नहीं पसंद यू कैन ऑप्ट आउट ऑफ इट। और आप जितना वैसे ऐड करना चाहें अपनी इंडिविजुअल डिशेस में भी कर सकते हैं। अगर आप फैमिली स्टाइल करें तो आप साइड पे भी रख दें, जिसको एक्स्ट्रा चाहिए हो तो यू कैन हैव इट। इसके अंदर भी मैं वैसे हल्का सा कर देती हूँ, जस्ट अ लिटिल बिट, एक ही तरफ कर रही हूँ बिकॉज फॉर द प्रेजेंटेशन। वैसे मिक्स कर निकालते वक्त यू कैन गिव इट अ गुड मिक्स। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद फिर अब मेरे पास बची हैं 2 ग्रीन्स, एक है स्कैलियन यानी कि हरी प्याज जो आपके पास मिलती है, उसका आप ग्रीन पार्ट जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना द स्कैलियन पार्ट यानी कि जो अनियन पार्ट है वो भी कर दें। तो इस वाले के अंदर क्योंकि ग्रीन अनियन जो हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा आसानी से मिल जाते हैं दैन पार्सली कुछ सिलेक्टेड जगहों पे मिलते हैं, नॉट एवरीबडी हैज़ एक्सेस। तो ये आपका थोड़ा सा एक ईजियर, थोड़ा सा चीपर एंड लोकल अल्टरनेटिव है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी नियर बाय सुपरमार्केट में आपके पास पार्सली मिलता है तो डू गो फॉर इट, क्योंकि उसका भी एक अच्छा फ्लेवर आता है, उसका भी एक अच्छा लुक होता है कम्प्लीटली, जो आपको नॉर्मली स्कैलियंस के साथ या फिर आपको इनफैक्ट इवन धनिया के साथ भी नहीं मिलता। तो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड दिस हियर। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया है, और इसके बाद फिर हमारे पास जो पार्सली है, तो यहाँ पे हमने 2 तरह के किस्म में रखे हैं, वन विच इज़ होल, तो इसको भी हम लोग डालेंगे, बट एट द एंड मीनवाइल यहाँ पे हमने जो चॉप्ड पार्सली है उसको मैं हल्का सा यहाँ पे ऐड कर रही हूँ फ्रॉम अ लिटिल बिट ऑफ डिस्टेंस, ताकि वो अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। ये यूँ आ जाएगा। एंड फाइनली तो अब यहाँ पे जो मेरे पास ड्राइड पार्सली जो हमारे पास फ्रेश पार्सली जो है, थोड़ा सा इसको फ्लावर स्टाइल में करके होल्ड इट ऑल टुगेदर एंड इन द सेंटर, ताकि अच्छे से बैठ के यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास ये रेडी हो गया है। अब इसके अंदर मैं हल्का सा जो है थोड़ा सा जो हमारे पास लेफ्ट ओवर पार्मेजान चीज़ है, आई एम गोइंग टू ऐड इट इन द सेंटर एंड we're done।
तो यहाँ पे हमारी दोनों रेसिपीज़ कंप्लीट, इनफैक्ट एक ही रेसिपी थी, 2 डिफरेंट डिशेस प्लेट आउट्स थी, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। द काजुन चिकन पास्ता इज़ रेडी। और जो हमारा सॉस हमने शुरू में कहा था कि भाई वो बहुत ज़्यादा रनी लग रहा है, इट्स परफेक्टली यहाँ पे कंबाइन हो चुका है, इट्स परफेक्टली ऑल डन एंड दैट इज़ द रेसिपी। अगर आपके पास कोई भी सवाल थे या फिर यू वांट हैव एक डिस्कशन विद मी, तो लाइव कॉल करें, नंबर यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर सोशल मीडिया हैंडल्स वी लव फूड एंड samia_asam। और मिलते हैं इंशाल्लाह कल विद ए न्यू रेसिपी। तो आप लोग देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।